एक हॉल के मंच पर एक कृषि वैज्ञानिक किसानों की सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी कुछ किसान खड़े हो गए और धान की फसल में कत्थई रंग के धब्बों के बारे में बात करने लगे, जिसे वो लोग खैरा बोलते थे। इस खैरा रोग की वजह से धान की उपज काफी कम हो जाती थी और फसल की पूरी पैदावार भी नहीं हो पाती थी। सभा में मौजूद कर्नल लाल सिंह भी उस कृषि वैज्ञानिक से यही प्रश्न करने लगे। जब जवाब से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो थोड़े गुस्से में आकर वे बोले, डॉक्टर साहब, आपको तो पंतनगर आए 2 साल हो चुके हैं और तराई इलाके में ये रोग तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते थे कि पिछले 2 सालों में आपने इस पर कुछ रिसर्च तो किया ही होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अब तक क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब उन्हें समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर कुछ खास असर हुआ नहीं। फिर अचानक सारे किसान हॉल से बाहर निकल गए। उस कृषि वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण नेने। स्वागत है दोस्तों आपका टीआईसी में। मैं हूं गौरव कुमार और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक नई कहानी डॉक्टर वाई.एल. नेने के बारे में। ये बात है 1962 के आसपास की। इस घटना के बाद अगले 4 सालों में डॉक्टर नेने ने रोग का कारण और उसका उपचार खोज लिया। साथ ही साथ भारतीय कृषि क्षेत्र में खुद को एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में स्थापित भी कर लिया। डॉक्टर नेने की इस कड़ी मेहनत और सफलता के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय को विश्व में एक अलग पहचान मिल गई। आगे चलकर डॉक्टर नेने ने पाया कि ये खैरा रोग अल्कलाइन सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता में कमी होने के कारण होता है और इस कारण से धान के पौधों को पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता है। इस रिसर्च के लिए डॉक्टर नेने ने इलिनॉय यूनिवर्सिटी यूएसए से प्लांट पैथोलॉजी में पीएचडी के दौरान प्राप्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा का पूरा उपयोग किया और नाना प्रकार के प्रयोग भी किए। उन्होंने पाया कि जिंक सल्फेट के उपयोग द्वारा इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। उनके इन प्रयासों के कारण ही कृषि में आत्मनिर्भरता तलाशते भारत को एक नई पहचान मिली और उनके रिसर्च ने हरित क्रांति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए 1967 में उनको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल राइस रिसर्च प्राइज भी मिला। डॉक्टर नेने 1960 से 1974 तक पंतनगर यूनिवर्सिटी का अभिन्न अंग रहे। उन्होंने 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और 1969 से 1974 तक वे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। पंतनगर यूनिवर्सिटी कर्मठता, शोध के प्रति लगन, कर्तव्य बोध और वैज्ञानिक चुनौतियों को स्वीकार करने जैसे विभिन्न नामों से जानी जाती है। डॉक्टर नेने ने पंतनगर की इन्हीं विशेषताओं को चरितार्थ किया। उनके इस योगदान के लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर की पूरी टीम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर वाई.एल. नेने की। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो starsofpantnagar@gmail.com पे हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए टेक केयर।